सुप्रभात बच्चों। पूर्व में जैसे कि क्लास 10th पद्यखंड में हम लोगों ने प्रेम और सौंदर्य पाठ 3 में बिहारी जी का सौंदर्य बोध पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा पढ़ेंगे। पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हिंदी के छायावाद युग के प्रवर्तकों में प्रमुख जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित सुंघनी साहू नामक समृद्ध एवं विख्यात परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। देवी प्रसाद साहू के घर आपका जन्म हुआ था। घर पर ही आपकी शिक्षा के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के शिक्षक नियुक्त किए गए। आप 48 वर्ष की आयु में यक्ष्मा रोग से 15 नवंबर सन 1937 को दिवंगत हो गए। प्रसाद जी का बचपन बहुत ही दुखों में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी की शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक हुई थी। 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण परिवार का बोझ प्रसाद जी पर आ पड़ा। प्रसाद जी को घर पर ही सभी विषयों के ज्ञान की शिक्षा दिलाई गई। संस्कृत साहित्य के प्रति आपका गहन अनुराग था। इन्होंने वेद और उपनिषदों के साथ साथ इतिहास और दर्शन भी गंभीर अध्ययन किया था। काशी के सच्चे कवियों की संगति इन्हें बाल्यकाल से ही मिल गई थी, जिससे बचपन से ही इनकी रुचि काव्य के प्रति जागृत हो गई थी। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा। माता पिता, भाई तथा 3 पत्नियों की असामयिक मृत्यु और व्यवसाय में निरंतर घाटा पड़ने से ये संकटग्रस्त होते गए। इनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता चला गया। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरव श्री जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि विविध श्रेष्ठ रचनाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी। कामायनी जैसा कि इनका महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें कवि ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से मानव जीवन के विकास की पौराणिक गाथा प्रस्तुत की है। यह महाकाव्य छायावादी काव्यधारा की श्रेष्ठ उपलब्धि है। इनकी जो दूसरी रचना है झरना, झरना में प्रसाद जी के छायावादी कवि रूप का परिचय मिलता है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं के साथ प्रकृति का मोहक चित्रण है। लहर, आंसू, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय आदि प्रसाद जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि ये इनकी कहानियाँ हैं। कंकाल, तितली इनका उपन्यास है। ये आपकी गद्य की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी काव्य के क्षेत्र में भी और गद्य में भी नाटक, एकांकी, इनकी एक एकांकी है प्रसिद्ध एक घूंट। तो इन्होंने नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और इनकी काव्य कृतियाँ तो है ही, लेकिन इन्होंने गद्य में की जितनी भी प्रमुख विधाएं हैं सभी विधाओं को इन्होंने लिखा है, जिसमें नाटक है, इनका एकांकी है, कहानी है और उपन्यास है। अब देखते हैं हम लोग इनकी काव्यगत विशेषताएं, जिसमें भाव पक्ष, इनके भाव और विचार। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु का वर्णन किया है। आज हम लोग श्रद्धा पढ़ेंगे। तो इनका टॉपिक था श्रद्धा। इसमें इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी का जो ये काव्य भाव है
इसका क्षेत्र व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। प्रेम, सौंदर्य, रहस्य भावना, राष्ट्रीयता, नारी के प्रति सहानुभूति आदि कितने आयाम आपके काव्य के भाव संसार के हैं। इनके काव्य के मूल तत्व प्रेम और सौंदर्य में वासना के विपरीत त्याग, उदात्तता की प्रधानता है। आपने विराट सत्ता की रहस्यमयता का अपूर्व अंकन किया है। प्रकृति के प्रति अनुराग से परिपूर्ण प्रसाद के काव्य में प्रकृति के अनेक अद्भुत चित्र अंकित हैं। देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में हम लोग भाषा और शैली बताएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा, काव्य की रचना जो है, इनकी शुद्ध साहित्यिक एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। आपकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता, खड़ी बोली में लालित एवं माधुर्य का समावेश कराने का श्रेय प्रसाद जी को जाता है। प्रसाद जी ने काव्य रचना का प्रारंभ सवैया एवं कवित्व छंदों से किया, परंतु आगे चलकर आपने गीत शैली एवं अतुकांत छंद में काव्य रचना की। इनके काव्य में उपमा, रूपक, मानवीकरण, अलंकारों का समावेश है। साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान बहुत ही, जब किसी कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो साहित्य में स्थान लिखने के लिए जो है उनकी विशेष बातों को या जो उनकी उपलब्धियां होती हैं कवियों की, जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया होता है, उसी को हम लोग जो है साहित्य के स्थान में लिखते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का आप लिख सकते हो कि छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का स्थान हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में सर्वोपरि माना जाता है। आधुनिक काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन एवं कला का मणिकांचन योग देखा जा सकता है। कामायनी जैसी उत्कृष्ट रचना से प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गरिमा की वृद्धि की है। निश्चय ही प्रसाद जी हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय विभूति है। तो ये आपका जीवन परिचय है। आप इसको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को बड़े अच्छे तरीके से सरल शब्दों में मैंने समझाया है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं श्रद्धा में। इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम और सौंदर्य की महान रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी अनन्य कृति है कामायनी से लिया गया ये अंश है। श्रद्धा और मनु के प्रथम मिलन का रोचक वर्णन इन्होंने किया है। प्रलय काल के बाद जब अकेले रह गए, मनु का परिचय जानने को प्रश्न करती हैं श्रद्धा जो है। मनु जैसे ही उनका स्वर सुनते हैं, उनकी ओर देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं। अनुपम सौंदर्य से संपन्न श्रद्धा की शारीरिक संरचना, कांति एवं उनकी वेशभूषा आदि से वे बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ पर श्रद्धा के बाह्य स्वरूप के साथ साथ आंतरिक करुणा, उदारता, माधुर्य आदि का उदात्त अंकन हुआ है। तो देखिए इनकी जो कामायनी से श्रद्धा का जो ये अंश लिया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं, जैसे एक शब्द आया है संस्कृति जलनिधि, मतलब होता है संसार सागर। एक शब्द आया है तीर, एक शब्द आया है तीर, तो तीर का मतलब होता है किनारे। जैसे अपन लोग देखते हैं ना, यदि कोई नदी का किनारा होता है उसको कहते हैं नदी के तीरे, तो तीर मीन्स किनारा। इसमें एक शब्द आया है तरंगों, मतलब लहरों। और निर्जन शब्द एक आया है, जैसे क्या ना, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन का मतलब होता है जन रहित, मतलब शून्य प्रदेश, मतलब जो जन से रहित, लोग ना हो, जहाँ पर सुनसान जगह हो। जन मीन्स लोग,
तो जन रहित हम लोग लिख सकते हैं। प्रभा का मतलब होता है आभा, अभिषेक मतलब स्नान कराना। लास्ट में आया है प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है स्नान कराना। तो चलिए देखते हैं एक बार। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब देखिए इसमें हिमालय के एकांत में मनु के पास जाकर श्रद्धा उनका परिचय जानना चाहती हैं, इसका वर्णन है। यदि आप इसका जो प्रसंग लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि हिमालय के एकांत में मनु के पास जाकर के श्रद्धा उनका परिचय जानना चाहती हैं। वो क्या कहती हैं? श्रद्धा पूछती हैं कि समुद्र की लहरें जिस प्रकार मणि को किनारे फेंक देती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंको मणि एक। श्रद्धा पूछती हैं कि समुद्र की लहरें जिस प्रकार मणि को किनारे फेंक देती हैं, उसी तरह कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा को धारा से अभिषेक। उसी तरह इस संसार सागर के दुखों से खिन्न होकर इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए तुम कौन हो? कौन तुम संस्कृति मतलब तुम कौन हो? फिर कहती हैं कि अपनी तेजमयी आभा से इस एकांत प्रदेश को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? ऐसा जो है श्रद्धा मनु से उनका परिचय जानना चाहती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब देखिए यहाँ विश्रांत मीन्स होता है थकान से युक्त, एकांत अकेलेपन के लिए कहा है, मौन नीरवता शांति। अब श्रद्धा कहती हैं तुम मुझे इस मधुरता थकान और अकेलेपन से युक्त संसार के सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ रहे हो। मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, वो कहती है संसार के तुम सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ती हो। जब श्रद्धा जो है मनु को देखती हैं तो मनु से ये कहती हैं कि तुम मुझे मधुरता लिए हुए थकान और अकेलेपन में जो बैठे हुए हो, तो उन देख करके उनको ऐसा लगता है कि मनु जो है संसार के सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ते हैं। ऐसा मतलब वो कहती है कि निर्जन प्रदेश में तुम थके आदमी की तरह अकेले बैठे हुए हो और सोचने से तुम्हारे मुख के हाव भाव और तुम्हारे हृदय के भाव जो प्रकट हो रहे हैं, यही कारण है कि तुम सुलझे हुए से एक रहस्य से जान पड़ते हो। फिर कहते हैं एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य, तुम करुण भाव से भरे हुए सुंदर मौन के रूप में दिख रहे हो। अब तुम्हारी कर्तव्यहीनता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है, इसीलिए बताओ कि तुम कौन हो। अब देखिए आगे की लाइन है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सानंद मीन आनंदमय, मधुकरी शब्द आया है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी, मधुकरी मतलब होता है भ्रमरी, भ्रमर के लिए कहा है, भौरों के लिए कहा है। अब देखिए जब एकांत प्रदेश में बैठे होते हैं मनु, तो श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जो आनंद उनको मिलता है उसका इसमें अंकन है। वो कहते हैं कि मतलब सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का आनंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर है। कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए बैठे मनु ने जब भ्रमरी का सा भौरे का सा मधुर स्वर सुना, तो वह इतने उनको आनंद आया, इतने आनंदमय हो गए कि आदि कवि वाल्मीकि का प्रथम सुंदर छंद जैसे सुंदर था, उस तरह से उनको जो है श्रद्धा लगती है, इतनी सुंदर लगती है। कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए बैठे हैं मनु, और जब श्रद्धा की आवाज़ सुनते हैं तो उनको
जब मतलब जिस तरह से भ्रमर की आवाज़ में, भंवरों की आवाज़ में मधुरता होती है, उस तरह से मधुर आवाज़ श्रद्धा की उनको लगती है। और वो कहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वाल्मीकि का प्रथम सुंदर छंद हो, ऐसा उनकी जो है स्वर जो था श्रद्धा का इतना अच्छा था, ऐसा मतलब यहाँ पर कहा है मनु ने। अब देखिए आगे का, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब देखिए यहाँ पे कुतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। एक शब्द आया कुतूहल, कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। अब देखिए यहाँ मनु जब श्रद्धा की ओर देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ पर उसी स्थिति का चित्रण है। जब मनु देखते हैं श्रद्धा की ओर तो वो आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं कि श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु को एक आनंदमय सा झटका लगता है। अब जैसे इसमें कहा है ना, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा का जब मधुर स्वर सुनते हैं मनु तो उनको आनंद में झटका सा लगता है, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वे ऊपर की ओर देखने लगे तो श्रद्धा को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कह रहे हैं ना, एक झटका सा लगा सा, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह मधुर वाणी में कौन बोल रहा है, वो ऐसा सोचते हैं मनु जो है। इसे जानने की उनकी जिज्ञासा चुप नहीं रह सकती। वे श्रद्धा के बारे में पूछने के लिए विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं श्रद्धा से पूछने के लिए। अब देखते हैं आगे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुख, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब देखिए यहाँ जो अनुकृति एक शब्द आया, अनुकृति मीन्स होता अनुरूप, नकल करना। जैसे कहते हैं ना, इसके अनुकृति या इसके अनुरूप है, तो इसका मतलब अनुकृति का मतलब होता है अनुरूप। उन्मुक्त एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है खुला हुआ, उन्मुक्त। लता बेल, नयन मीन्स नेत्र, इंद्रजाल मीन्स जादू। तो यहाँ श्रद्धा की जो है आकर्षक, उनके रूप का आकर्षक वर्णन है। मनु ने ऊपर देखा तो उन्हें एक अत्यंत सौंदर्यशाली जो है देखने योग्य वस्तु के रूप में श्रद्धा दिखाई दी। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई देता है वैसे श्रद्धा जो है उनको दिखाई दी। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल है, और उनको इंद्रजाल मतलब है जादू, मतलब अभिराम मीन्स सुंदर। तो अब उन्होंने जब ऊपर करके देखा तो एक मतलब उनको सुंदर सौंदर्यशाली सी वस्तु वे दिखाई दी, श्रद्धा दिखाई दी। उन्हें नेत्रों के लिए जादू के आकर्षण की तरह खींचने वाली सी प्रतीत हो गई। और देखा वह सुंदर नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अब देखिए यहाँ की उनको कैसे लगता है, उन्हें नेत्रों के लिए जादू के आकर्षण से खींचने वाली सी प्रतीत होती हैं। वह फूलों से लदी बेल के समान लगी उन्हें जान पड़ा कि जैसे चांदनी से बादल लिपटा खड़ा हो। कहा ना, गा रहा है यह सुंदर कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे चांदनी से बादल लिपटा खड़ा हो। श्रद्धा के हृदय के अनुरूप ही उसका बाहरी लंबा एवं विस्तृत शरीर भी उदार था। पता ना, हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, काया में शरीर। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा के हृदय के अनुरूप, जिस तरह से उनका हृदय था उसी तरह से उनका बाह्य स्वरूप भी था, और विस्तृत शरीर था उनका, उदार था। वैसे लग रही थी जैसे वसंत की वायु से कोई साल का छोटा सा पौधा सुगंध से युक्त होकर हिल रहा हो। तो कहते हैं मधु पवन क्रीड़ित जो सुशुशाल, सुशोभित हो सौरभ। अब यहाँ उन्होंने कह दिया कि ऐसा लगता है, ऐसी लग रही थी जैसे बसंत की वायु में कोई साल का छोटा सा पौधा, साल का छोटा सा पौधा, साल एक
पेड़ होता है, पेड़ का नाम है, उसका छोटा सा पौधा सुगंध से युक्त होकर के हिलडुल रहा हो, ऐसा उनको लगता है। अब देखिए आगे की लाइनें। मृषण गांधार देश के नीले रोम वाले चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए यहाँ सुकुमार मतलब होता है कोमल, यहाँ पर मृषण शब्द आया है, ये चिकने के लिए कहा है। श्रद्धा की वेशभूषा और उसके अंग का यहाँ वर्णन यहाँ पर फिर से है कि मृषण गांधार देश के नीले रोम वाले मेघों के चर्म, श्रद्धा का शरीर गांधार देश की भेड़ों की जो चिकनी खाल से ढक रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था उनका शरीर देखकर, उसे देखकर ऐसा लगता मानो वह खाल श्रद्धा ने कवच के रूप में धारण कर लिया हो। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब देखिए ये जो लाइनें आ रही, नील परिधानी, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कभी कभी ये जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिल रहा हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए यहाँ श्रद्धा के नीले रंग के वस्त्र, शरीर में का कोमल अंग और श्रद्धा ने नीले वस्त्र जो धारण किए थे, तो ऐसा लगता है उस सुंदर शरीर में नीला वस्त्र कि मानो काले बादलों के वन में गुलाबी रंग की बिजली का सुंदर फूल जो है खिला हो, ऐसा लगता है। नील प्रधान बीच सुकुमार खुला रहा मृद खुला अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी। एक तो श्रद्धा सुंदर है, उतनी गोरी है, और उसमें नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उस नीले वस्त्र को उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मानो काले बादलों के मध्य गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हो। जैसे जब मेघ छाए हुए होते हैं तो बिजली चमकती है तो सुंदर दिखाई देती है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर उनके शरीर पर कर दिया गया। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। अब यहाँ सभी जगह जो है श्रद्धा के रूप सौंदर्य का ही वर्णन है। अब देखिए आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, श्रद्धा की का जो मुख का क्या कहना, मतलब यहाँ कहा है कि जो उनका लालिमा युक्त मुख है उसकी बात ही अलग है। काले रंग के बालों से घिरा हुआ वह अरुण मुख ऐसा लगता है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिरे हों। कह रहे ना, आह वह मुख पश्चिम की व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। जिस तरह से काले रंग के जो बालों से घिरा हुआ उनका मुख है, वो ऐसा लगता है कि शाम के समय, संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिरे हों और उन काले बादलों को चीरकर लाल रंग का सूर्यमंडल जो है दिखाई दे रहा हो, सुंदर दिखाई दे रहा। अरुण रवि मंडल उनको भेदता हुआ, उनको चीरता हुआ दिखाए। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। अब देखिए यहाँ इन दो लाइनों का अर्थ। यहाँ श्रद्धा का जो मुख है वो ऐसा लगता है कि मानो बसंत की रात में एक छोटा सा सुंदर ज्वालामुखी नीलम के पहाड़ की एक छोटी सी चोटी को छूकर सुंदरता के साथ लगातार धधक रहा हो, किंतु वह किसी प्रकार का विस्फोट ना कर रहा हो। श्रद्धा का मुख जो है लालिमा से युक्त है, तो उन्होंने कहा कि मानो बसंत की रात में एक छोटा सा सुंदर ज्वालामुखी जो है वो पहाड़ की एक चोटी को छूकर सुंदरता के साथ लगातार धधक रहा हो, किंतु वह किसी प्रकार का विस्फोट